मेरे 40 साल के संघर्ष को मैंने बिगर लार्जर आइडियोलॉजी के लिए भाजपा की विचारधारा जिस तरीके की नफरत थी उसको रोकने के लिए जब मैंने एक बड़ा नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी और 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा हूँ, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं जादव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता? मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर दें? क्या मेरी आस्था पर कमी? लेकिन मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है, हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आजादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना। चाहे पूर्णिया से अलग होने का मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। अब हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, ये आप यहाँ की जनता से पूछा जो मेरे लिए भगवान है। मैं 3 दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है। मुझे नंबर 1 दुनिया का करना है, दुनिया कांग्रेस को नंबर 1 करना। कांग्रेस ने चीज को सोचना है। अब कांग्रेस यदि निर्णय लेगी तो मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर 1 निर्णय होगा। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए, मैं कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करूँ। मीमा जी, आप जदयू की विधायक हैं और आप इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन कर ली, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, हम जो है मेरे साथ जो हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से है, गंगोता जाति से हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में कोई भी सम्मान नहीं दिया। और जहाँ तक कि पार्टी में जो होना चाहिए, जो दायित्व हमको मिलता था वो हम करते थे, लेकिन फिर भी हमको दरकिनार करके रखने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। आप देखिए किए होंगे कि हमारे बाल बच्चे, पति, मेरे कार्यकर्ता सभी को जेल में देने का काम किया, बिना कसूर का। कोई कसूर नहीं था, बिना मतलब का जेल में देने का काम किया। तो इसीलिए जो है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको सम्मान करते हैं। जो उनके आगे पीछे जो रहते हैं व्यक्ति, वो लोग जो है उनको बरगलाने का काम करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ कोई भी अति पिछड़ा के बेटी बैठे, कोई भी अति पिछड़ा उनके साथ रहे। इसलिए हम लोग को इस तरह का दरकिनार करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है। इसलिए हम लोग माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और जो सम्मान देने का काम किया, अति पिछड़ा को, गरीब को, दलित को, दबे कुचले सभी को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। इससे पहले भी एक बार आप नाराज हुई थी, याद है? बिल्कुल। हम भी आपसे मिले थे, आपका इंटरव्यू करने गए थे। बिल्कुल। तो आप फिर नाराजगी आपकी दूर हो गई, आपने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, नीतीश जी हमेशा पार्टी में रहेंगे। उसमें हम नाराज थे, लेकिन हमारे बात का अनसुना किया गया, और इसलिए जो है कि हमको मजबूरी जो है कि राजद में जो है कि आना पड़ा। कहीं ना कहीं तो जो हमारे पुराना घर है उसमें हम वापसी लिए, पुराने घर में आ गए हैं। और हमारे जो नेता है, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राबड़ी देवी जी हैं,
और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी है, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं और अच्छे से। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से मोदी की लहर कहा जा रहा है, एनडीए बोल रहा है कि हम 40 सीट जीतेंगे, तो आप इस हालात में जब आप आरजेडी में आए हैं तो आपको लग रहा है कि आपका भविष्य है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल है, और हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। लेकिन पूर्णिया से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी लड़ेंगे, वो भी बाहुबली हैं। तो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे नेता का, जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। लड़ाएंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। आप इस्तीफा देने से पहले आपने नीतीश कुमार से या उनके किसी से मिलने की कोशिश की, बात करने की? प्रदेश अध्यक्ष को हम भेज दिए हैं, बात कर लिए हैं, नीतीश उनको जी से बता बात नहीं हुई है? ना, उनसे हमको बात नहीं हुई है। फोन उनके थे, कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। इसलिए आप बिल्कुल हम लोग आ गए हैं।